रोज 50 पुशअप्स करते हो, अगर आप 30 दिन तक रोज 50 पुशअप्स करते हो तो आपके बॉडी के साथ सच में क्या होता है? डे 1, 30 रेप्स के बाद आपके आर्म्स कांपने लगते हैं, चेस्ट में बर्न फील होता है और फॉर्म ब्रेक होने लगता है। आप ब्रेक्स लेते हो, लेकिन जब 50 कंप्लीट होते हैं तो आप खुद पर प्राउड फील करते हो। मसल्स पेन में होती हैं, लेकिन माइंड स्ट्रांग फील करता है। डे 3, सुबह उठते ही बॉडी सोर होती है, चेस्ट टाइट फील होती है और ट्राइसेप्स एक करते हैं। टाइनी मसल फाइबर्स टीयर हो रहे होते हैं। आपका बॉडी शॉक्ड होता है, लेकिन सीख रहा होता है। डे 7, सोरनेस धीरे धीरे कम हो जाती है, नर्वस सिस्टम अडेप्ट करता है, मूवमेंट ज्यादा स्मूथ लगने लगता है। अब कम ब्रेक्स चाहिए और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लगता है। डे 14, अब रियल चेंजेस शुरू होते हैं। चेस्ट ज्यादा फर्म फील होती है, आर्म्स ज्यादा डिफाइंड दिखने लगते हैं। अब बिना रुके 20 पुशअप्स कर पाते हो। शर्ट्स की फिटिंग चेंज होने लगती है, स्पेशली शोल्डर्स के अराउंड। डे 21, आप क्लियरली ज्यादा स्ट्रांग हो, अपर बॉडी सॉलिड फील होती है। अब आप 50 पुशअप्स सिर्फ 2 सेट्स में कंप्लीट कर देते हो। पोस्चर इंप्रूव होता है और कोर ज्यादा स्टेबल फील करता है। डे 30, अब ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली दिखता है। चेस्ट फुलर लगती है, ट्राइसेप्स पॉप करते हैं, शोल्डर्स ज्यादा शार्प दिखते हैं। आपने रियल स्ट्रेंथ बिल्ड की है, मसल एंड्योरेंस बढ़ाई है और फैट बर्न किया है। अब आपका बॉडी इस चैलेंज के लिए फुल्ली अडेप्ट हो चुका है। तो अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बॉडी सिर्फ जिम जाने से नहीं बनती। देखो भाई, बॉडी सिर्फ जिम जाने से नहीं बनती, बॉडी बनती है सही तरीके से पसीना बहाने से। अगर टाइम कम है या रिसोर्सेज लिमिटेड है तो बहाने बनाना छोड़ दो और अपना इरादा स्ट्रांग करो। याद रखो, तुम्हारी अपनी बॉडी का वेट ही तुम्हारा सबसे बड़ा डंबल है। शुरुआत करो स्टैंडर्ड पुशअप से। हथेलियां कंधों से थोड़ी बाहर रखो, पीठ बिल्कुल सीधी और नीचे जाते वक्त सीना जमीन के बिल्कुल करीब लाओ। ये एक्सरसाइज तुम्हारे चेस्ट और ट्राइसेप्स को सॉलिड स्ट्रेंथ देगी। अगर ये इजी लगने लगे तो नेक्स्ट लेवल जाओ, डिक्लाइन पुशअप्स। पैर कुर्सी या बेड पर रखो और पुशअप्स लगाओ। ये मूवमेंट तुम्हारे सीने को और ज्यादा ब्रॉड और पावरफुल लुक देगा। अब बात करें वाइड शोल्डर्स की, क्योंकि वी शेप बॉडी बिना शोल्डर्स के अधूरी होती है। इसके लिए बेस्ट है पाइक पुशअप्स। अपने बॉडी को वी शेप में लाओ और सर को जमीन की तरफ ले जाते हुए रेप्स लगाओ। ये शोल्डर्स को रियल गेम में लाता है। बैक के लिए घर की किसी स्ट्रॉन्ग चौखट या पाइप का यूज करके पुलअप्स लगाओ। ये तुम्हारी बैक को विड्थ और डेप्थ दोनों देता है। और हाँ भाई, सबसे बड़ी गलती होती है लेग्स को इग्नोर करना। बॉडी वेट स्क्वाट्स यानी बैठक जरूर लगाओ, क्योंकि जब लेग्स ट्रेन होती हैं तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होता है, जिससे ओवरऑल मसल ग्रोथ फास्ट होती है। लास्ट में अपने कोर को स्टील जैसा स्ट्रांग बनाने के लिए कम से कम 1 मिनट का प्लैंक पकड़ के रखो। पर याद रखना, वर्कआउट सिर्फ 30% गेम है, बाकी का 70% डिपेंड करता है डाइट और स्लीप पर। घर का सिंपल खाना खाओ, प्रोटीन पे फोकस रखो और रोज कम से कम 7 घंटे की नींद लो। देखो भाई, रोज स्क्वाट्स करो तो अगर तुम 21 दिन तक रोज स्क्वाट्स करो तो तुम्हारा शरीर तुम्हें पहचानना ही बंद कर देगा। फर्स्ट वीक शुरुआत में ही लेग्स जलने लगती है, क्वाड्स टाइट और यहाँ तक कि सीढ़ियाँ चढ़ना भी एक चैलेंज बन जाता है, लेकिन यही पेन सिग्नल है कि बॉडी चेंज होना शुरू हो चुकी है। सेकेंड वीक अब बैलेंस बेटर हो जाता है, नीज स्टेबल फील होती है और मूवमेंट स्मूथ हो जाती है, जैसे बॉडी ने काम करना सीख लिया हो। एंड थर्ड वीक अब मजा शुरू होता है, लोअर बॉडी एक्सप्लोसिव लगती है, स्टैंडिंग आसान, वॉकिंग पावरफुल, लिफ्टिंग कॉन्फिडेंट, हर मूवमेंट में स्ट्रेंथ दिखती है बिना एक्स्ट्रा एफर्ट। बस 21 दिन रोज स्क्वाट्स, कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तुम 21 दिन लगाने से क्या होगा 50 पुशअप रोज 30 दिन लगाने से? चलिए देखते हैं। शुरू के दिनों में मसल्स में दर्द और थकान फील होगी, क्योंकि बॉडी नई रूटीन से एडजस्ट कर रही होती है। चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स में बर्निंग सेंसेशन आएगी, जो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मसल्स रिपेयर और ग्रो हो रही होती हैं। धीरे धीरे एंड्योरेंस बिल्ड होना स्टार्ट होता है। कुछ दिन बाद पेन कम हो जाता है और 50 पुशअप्स पहले से ज्यादा इजी लगने लगते हैं। कोर स्ट्रांग होता है, एनर्जी लेवल हाई रहता है और मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जिससे फैट बर्न बेटर होता है। आगे चलकर अपर बॉडी में क्लियर टोनिंग दिखने लगती है, आर्म्स और चेस्ट ज्यादा शेप में आते हैं, पोस्चर इंप्रूव होता है और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि पुशअप्स इजीली हो जाते हैं। एंड तक आते आते चेस्ट फुलर और लिफ्टेड दिखती है, शोल्डर्स ब्रॉडर, ट्राइसेप्स प्रॉपर्ली टोन्ड हो जाते हैं, बाहर से बॉडी शेप में आ जाती है और अंदर से हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। मसल एंड्योरेंस टॉप लेवल पर होती है और मेंटल टफनेस भी काफी स्ट्रांग हो जाती है। दोस्तों, ये चैलेंज जरूर ट्राई करो, रिजल्ट्स सच में सरप्राइज कर देंगे। Exercise now.
Most people think squats are just an exercise. Nah, squats are a body reset button. Hear me out. Every time you drop into a squat, your body runs a full internal system check. Your ankles open up, your knees track better, your hips unlock, and your spine finally sits where it's supposed to be. But here's the real magic nobody talks about. Squats reactivate muscles that go offline from sitting all day. It's like giving your whole body a software update in under a minute. And here's the twist. People who squat daily don't just get stronger, they move younger. Their joints stay smoother, their metabolism stays faster, even their energy stays higher throughout the day. So here's your moment. Do 60 seconds of squats right now, not for muscle, but for mobility, posture, and a younger feeling body. If you're accepting this challenge, comment ready and prove you're actually committed this time. Most people think it's hip and leg lines. 100 squats every day from now on. Then in a month, you will have nice hip and leg lines. If you can do 100 opposite knee raises every day from now on, then in a month, you will have no belly. If you can do 100 same-side knee raises every day from now on, then in a month, you will have nice narrow waist lines. If you can do 100 clap your hips every day from now on, then in a month, you will have nice abdominal muscles and vest lines. 100 squats every day. हफ्ते तक डेली स्क्वाट। अगर तुम 3 हफ्ते तक डेली स्क्वाट करते हो तो पहले हफ्ते में तुम्हारी थाइज में सूजन आ जाती है और सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन दूसरे हफ्ते में शरीर का बैलेंस ठीक होता है और घुटनों में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, जिससे तीसरे हफ्ते में तुम्हारी लोअर बॉडी स्ट्रांग हो जाती है और तुम टॉम क्रूज की तरह दौड़ने लगते हो। अगर तुम 3 हफ्ते तक इस खतरनाक बदलाव आएंगे। पहले अगर आप सिर्फ 30 दिन तक रोज 100 पुशअप्स लगाएंगे तो आपकी बॉडी में कौन से खतरनाक बदलाव आएंगे। पहले 10 दिन आपको चेस्ट, शोल्डर्स और आर्म्स में इंटेंस दर्द महसूस होगा, क्योंकि मसल्स टायर्ड होती हैं और फिर रीबिल्ड होकर और भी स्ट्रांग बनती हैं। यही बॉडी का नेचुरल एडेप्टेशन प्रोसेस है। 20वें दिन तक आपकी नसें और एफिशिएंट हो जाएंगी, ऑक्सीजन सप्लाई तेज होगी और आप ज्यादा से ज्यादा पुशअप्स आसानी से लगा पाएंगे। और 30वें दिन आपका ब्रेन बॉडी मल्टीपल मसल्स को एक साथ एक्टिवेट करने में मास्टर हो जाएगा और हर पुशअप पहले से ज्यादा एक्सप्लोसिव, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा कंट्रोल्ड लगेगी। जल्दी रिकवरी के लिए ऊपर वाला पीनट बटर लो।